हेलो गाइस। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉर्मेट्स और लिटिल थ्योरम या फॉर्मेट्स थ्योरम का कंसेप्ट बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रखा है। इफ n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर z, देन प्रूव दैट lambda n equals n raised to the power 7 by 7 plus n raised to the power 5 by 5 plus 2n cube upon 3 minus n upon 105 will be integer। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। हमें दो छोटी बातें फॉर्मेट्स थ्योरम से रिलेटेड याद करनी है। वो दो बातें कौन सी हैं मैं बताता हूं। उनको एक बॉक्स में हम इनलिस्ट कर लेते हैं। पहली बात यह है, n रेज टू दी पावर p माइनस n जो भी है ये हमेशा p से डिविजिबल होगा, यानी इस सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p होगा, जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है और p एक प्राइम नंबर है। और इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है, उसको भी यहां पे साथ साथ लिख लेते हैं। इफ p डजंट डिवाइड्स n, यानी दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ऐसे केस में n रेज टू दी पावर p माइनस 1 ये अगेन p से डिविजिबल होगा। यहां पे एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें, मैं आपसे कहूं 3 क्यूब माइनस 3, भाई n पे पावर p माइनस n का फॉर्मेट है, तो यहां पे p क्या 3 है, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल होगा। ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल है। आप कोई बड़ा नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं 2 रेज टू दी पावर 6 माइनस 1, तो आप ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 7 माइनस 1 माइनस 1। आप चेक करिए, 2 पे पावर 6 माइनस 1 जो भी है ये हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, ये हमेशा 7 से डिवाइड हो जाएगा हमेशा। अब एक और बात है कि इन थ्योरम्स का प्रूफ हम कैसे करें। आप प्रूफ के लिए कोई भी आप ओलंपियाड की बुक फॉलो कर सकते हैं। हॉल एंड नाइट में भी इसका प्रूफ गिवन है। आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो बेसिकली ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी करवाते हैं, या फिर केबीपीवाई, आईएसआई, या फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स, इन सब की जो प्रिपरेशन करवाते हैं उनके पैकेज में जरूर गिवन होगा, तो उनको आप डिटेल में प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली इनके प्रूफ के लिए हम मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज करते हैं, एक्सपेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को ऊपर वाले प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n पे पावर 7 तो है, एक माइनस n की कमी है, n पे पावर 5 है माइनस n की कमी है, n क्यूब है माइनस n की कमी है। तो कुल मिला के हमें यहाँ थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, यानी जो भी लैम्डा n गिवन है उसको लिख लीजिए आप, लैम्डा n मैं रीअरेंज करके साथ साथ लिख रहा हूं, n पे पावर 7 माइनस n, मैंने माइनस n किया, बाद में हम उस सबको ऐड कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, बाई 7 मीन्स n बाई 7 मुझे लास्ट में ऐड भी करना पड़ेगा, प्लस n पे पावर 5 माइनस n डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2
एन क्यूब माइनस एन डिवाइडेड बाई, अच्छा, माइनस एन अपॉन 105 प्लस, अब बाकी जो नंबर्स हैं n बाई 7 प्लस n बाई 5 प्लस 2 n बाई 3 यहां पे आप ऐड भी करेंगे, उनको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे वो आएगा 106 n अपॉन 105। ये 106 n अपॉन 105 कहां से आया? n बाई 5 n बाई सॉरी n बाई 7 n बाई 5 और 2 n बाई 3 को ऐड करने पे, ठीक है। यानी इस बार आप लैम्डा n को कुछ ऐसे लिखेंगे, n पे पावर 7 माइनस n अपॉन 7, ये 7 का मल्टीपल है, यानी इसको आप लिख लीजिए 7 इंटू K1, जहां पे K1 कोई एक इंटीजर है, अपॉन 7 प्लस 5K2 अपॉन 5। यहां पे हम कौन सी थ्योरम अब यूज कर रहे हैं? हम फर्मैट्स थ्योरम यूज कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 3K3 अपॉन 3 प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, n आएगा। यानी अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो लैम्डा n की वैल्यू कितनी आएगी? K1 प्लस K2 प्लस 2K3 प्लस n, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, यहां पे K1 K2 और 2K3 ये सारे इंटीजर्स हैं और n तो इंटीजर था ही, आप सबको ऐड कर रहे हैं, यानी आप इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, फाइनली लैम्डा n आपका क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो साथी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।